ये कहानी है योशिदा और सायू की। सायू एक 16 साल की घर से भागी हुई लड़की है। कहानी की शुरुआत में योशिदा आयरी के साथ रेस्टोरेंट में बैठा होता है। योशिदा आयरी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी खाना खाने के बाद। तो आयरी उससे बोलती है कि नहीं, मेरा तो ऑलरेडी पहले से ही बॉयफ्रेंड है। ये सुन के हमारे योशिदा का दिल टूट जाता है। और फिर क्या था, योशिदा जाता है अपने दोस्त के पास और जाके उसे अपनी कहानी बताते हुए खूब जम के पीता है। अब पीने के बाद उसे कोई होश तो होता नहीं है, तो अकेले घर के लिए जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है, यही है सायू। सायू वहाँ बैठी होती है। योशिदा उसे पूछता है तुम यहाँ पे अकेले क्यों बैठी हो। वो बताती है कि मेरी ट्रेन छूट गई है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। मुझे तुम क्या अपने घर ले जाओगे, बदले में तुम्हें जो चाहिए होगा मुझसे ले लेना। तो योशिदा उससे बोलता है ये तुम कैसी बातें कर रही हो। लेकिन फिर योशिदा को उसके ऊपर तरस आ जाता है। योशिदा उससे पूछता है कि तुम्हारे पास पैसे हैं। तो बोलती है नहीं, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं। तो बोलता है कि मैं तुम्हें फ्री में अपने घर ले जाऊं। तो वो आगे से बोलती है कि जो भी तुम कहोगे वो मैं करूँगी तुम्हारे लिए। तो योशिदा उसे अपने घर ले आता है। घर ले आता है और घर आते ही खुद आराम से सो जाता है। दूसरे दिन उठता है तो देखता सामने आयु खड़ी है। उसे ये भी याद नहीं होता ये कौन है। वो उसे पूछता है कि भाई तुम कौन हो और आखिर मेरे घर में ये लड़की कर क्या रही है। योशिदा बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा वैसा कुछ तो नहीं किया। तो सायू आगे से बोलती है नहीं, मैं तुम्हारे पास आई थी पर तुमने बोला कि मैं अभी छोटी बच्ची हूँ। और इस पे हमारा योशिदा खुद पे बहुत ही प्राउड फील करता है। फिर सायू ने जो खाना बनाया होता है उसको वो खाने लगता है और उसे वो बहुत ही अच्छा लगता है। बट सायू उसे कुछ ना कुछ पे करना चाहती थी। योशिदा सायू को बोलता है कि क्या तुम्हें मैं ऐसा इंसान लगता हूँ जो छोटी लड़कियों को समझ लो। और फिर उसके बाद वो सायू को खूब भाषण देता है। उसके बाद सायू इमोशनल हो जाती है कि भाई ऐसे लोग दुनिया में हो जाएं तो दुनिया ही सुधर जाए। योशिदा सायू को घर में रहने की परमिशन दे देता है, बट उसे बोलता है कि अगर तुमने दोबारा मुझे सेड्यूस करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूँगा। सायू को समझाता है कि अभी तुम टीनेज में हो, तुम्हें अपनी टीनेज वाली लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, ना कि ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और जॉब के बारे में भी, पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं संभाल लूँगा। वो सोचता है कि आखिर ये लड़की घर छोड़ के इतनी दूर यहाँ टोक्यो में आ कैसे गई। अब कुछ ही दिनों में ऑफिस में बातें होने लग जाती हैं। योशिदा तो टाइम पे ऑफिस आता है, टाइम पे चला जाता है। उसके जो कपड़े हैं वो भी प्रेस रहते हैं। योशिदा अब अपने को अच्छे से रखता है। क्या योशिदा की कोई गर्लफ्रेंड बन गई है जो शायद उसके घर पे रह रही है, शायद वो एक टीनेजर लड़की है। ये सारी बातें अब उसके ऑफिस में होने लग जाती हैं। तो योशिदा का फ्रेंड भी उससे इस बारे में पूछता है। सायू सुबह सुबह खाना तैयार रखती है। सायू योशिदा से बोलती है कि क्या तुमने अपनी दाढ़ी नहीं बनाई है। तो योशिदा बोलता है मुझे लगता है कि दाढ़ी होने से मैं आदमी लगता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं गलत सोचता हूँ। फिर वो अपनी दाढ़ी बना लेता है। योशिदा सायू को लेके शॉपिंग पे जाता है। सायू को ज़रूरी सामान लेने के लिए उससे बोलता है कि भाई तुम शर्माना मत, जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम ले लो। सायू बोलती है कि मैं फिर तुम्हें क्या पे करूँगी, मेरे पास पैसे तो हैं नहीं। वो बोलता है कि तुम जब से आई हो 1 हफ्ते में मेरा घर जो है काफ़ी सुधर गया है। तुम मेरे कपड़े प्रेस कर देती हो और मेरा घर भी तुमने काफ़ी अच्छे से संभाल लिया है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी हैं कि मैं तुम्हें कुछ ना कुछ ले दूँ। तुम घर का सारा काम कर देती हो, कपड़े मेरे धुल देती हो, हर चीज़ सही से कर देती हो, इसलिए मैं तुम्हें ये सब सामान लेके दे रहा हूँ। फिर जब वो सामान लेता है तो बोलता है भाई टीनेज गर्ल होना भी काफ़ी महंगा है।